हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के लिए थ्योरम नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाहती है थ्योरम, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में भी आती है आपके पास। तो थ्योरम नंबर क्या कहना चाहती है आपको फर्स्ट, कि अगर कोई लाइन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल हो थर्ड साइड के, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट को, करती है ना, देखो ई और एफ पे कट कर रही है, ये इंटरसेक्ट करती है। तो ये इंटरसेक्ट तो करती है, लेकिन ये जहां से इंटरसेक्ट हुई, ये ए बी और ए सी लाइन को क्या करेगी, टू इक्वल पार्ट में, सॉरी, टू इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। ठीक है ना बात, यानी कि ए ई अपॉन में ई बी, ए एफ अपॉन में एफ सी, ऐसे सेम रेशियो में जो है वो डिवाइड कर देती है, क्योंकि हम 6.1 में करके आ चुके हैं कि सेम रेशियो होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना बात, द, वही लिखा हुआ उन्होंने, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर देगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इसको प्रूव करना है। तो उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या होने वाला है इसका, इसका सोल्यूशन होने वाला है कि सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, क्योंकि उसने बताया ना कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी थर्ड साइड के जो पैरेलल हो, तो ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो टू प्रूव, प्रूव की तरफ चलते हैं कि हमें प्रूव करना क्या है। हमें प्रूव करना है भाई, क्या करना है कि ए ई अपॉन में ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब देखो जरा कि हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ करने से पहले हम ऐसे तो इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एफ से ए बी के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया एन, और यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर देंगे जिसको हम नाम दे दिया एम। अब चलते हैं, एक बात और बता दूं जरा क्वेश्चन करने से पहले, कि जब हमने एफ से एन की तरह, एन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस पूरी लाइन के लिए, ए बी के लिए बेस का काम करेगी, और इसी तरह ई एम जो है वो इस ए सी के लिए पूरे बेस का काम करेगी। मैं यहाँ से कोई भी लाइन चूज कर सकता हूँ, ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो हम जो परपेंडिकुलर लेंगे वो ई एम लेंगे, ऐसी सेम एफ एन में। ठीक है ना बात, तो देखते जाओ कैसे कैसे करेंगे। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, प्रूफ की कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, क्या करी कंस्ट्रक्शन भाई, एफ एन जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और ई एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ठीक है ना बात, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए ई एफ। ट्रायंगल ए ई एफ में मैं बेस लेता हूं ए ई, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो देन लिख देंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस मैं लेता हूं ए ई, मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी उसके लिए, एफ एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब इसी तरह सेकंड, मैं दोबारा से ए ई एफ ही ट्रायंगल लेता हूं, या ए ई एफ नहीं लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल बी ई एफ, ये बड़ा, ये, और एक कंसीडर करेंगे ये टोटल। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे करेंगे। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल बी ई एफ, तो देन एरिया ऑफ बी ई एफ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में, अब मैंने बेस लिया बी ई, मल्टीप्लाई, तो इस बेस के लिए हाइट कौन सा काम करेगी, परपेंडिकुलर, एफ एन। ठीक है ना बात, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, अब मैं ऐसा करता हूं, वो क्या, कि मैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड करता हूं बाय इक्वेशन नंबर 2 से।
ठीक है ना बात। तो देखते हैं क्या आएगा। लेफ्ट साइड तो डिवाइड होगी, ठीक है ना बात। ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल, एफ एन के साथ एफ एन कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ए ई अपॉन में बी ई। इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। अब देखते हैं अगेन ट्रायंगल में लिखता हूँ। अब अगेन ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए ई एफ दोबारा से। अब ट्रायंगल ए ई एफ तो कंसीडर करने लग रहे हैं, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ कितना होने वाला है 1/2। अब बेस कौन सा लूंगा मैं, ए एफ कंसीडर कर लेता हूँ। ए एफ तो बेस कंसीडर ये किया तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ई एम। ठीक है ना बात। इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं, सॉरी 4 कर लेंगे क्योंकि 3 ऊपर कर चुके हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे सी ई एफ, सी ई एफ देन एरिया क्या हो जाएगा सी ई एफ का 1/2 इंटू में बेस ले लूंगा अब मैं सी एफ, सी एफ इंटू में परपेंडिकुलर कौन सा काम करेगा ई एम करेगा एज यूजल। क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। अब डिवाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 5, तो वी गेट, देखते हैं क्या बनेगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ सी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल, ई एम के साथ ई एम कैंसिल, क्या बच गया ए एफ अपॉन में सी एफ। इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर करते हैं। अब मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है डायग्राम से, हम 9th लेवल पे कर चुके हैं इसको। क्या बी ई एफ का बेस कौन सा है ई एफ दिखाई दे रहा है। सी ई एफ इसका बेस कौन सा है ई एफ है, यानी कि दोनों सेम बेस के ऊपर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं। कौन सा सेम पैरेलल है ई एफ पैरेलल है बी सी के। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट if two triangles are on the same base and सेम बेस कौन सा था भाई, मैं लिख दूं भाई, लिखना भूल गया, ये था ई एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन सा पैरेलल है भाई ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी। तो देन द एरिया ऑफ these two triangle are equal। तो इट मीन्स एरिया ऑफ बी ई एफ और एरिया ऑफ सी ई एफ दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दैट इज एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई एफ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 7 बना लेते हैं इसको। तो ऐसा करता हूं मैं 6 के अंदर जो है सी ई एफ की जगह बी ई एफ लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो देन इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स क्या हो जाएगी एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ बी ई एफ। ठीक है जी बात। किसके इक्वल हो जाएगा ये एज यू सी के इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन में सी एफ। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब कंपेयर करते हैं, यहां पे कर देता हूं मैं जरा कंपेयरिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी भाई वो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 8। तो अगर इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, देखो ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, तो इसकी राइट साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो ए ई अपॉन में बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में सी एफ। ये आपका रिजल्ट प्रूव होता है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट नंबर
1 है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो रिजल्ट नंबर 1 है। देखते हैं बीपीटी थ्योरम जो है कितने रिजल्ट के लिए काम करती है। 3 रिजल्ट के लिए काम करती है भाई वो। एक तो यही आ गया रिजल्ट नंबर 1। ऐसा करते हैं इसमें ना बोथ साइड 1 ऐड करते हैं, ऐड 1 बोथ साइड। जब दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ए ई अपॉन में बी ई प्लस में 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में सी एफ प्लस में 1। एलसीएम लेंगे, बी ई इधर चला जाएगा, ए ई प्लस में बी ई अपॉन में बी ई इज इक्वल टू ए एफ प्लस में सी एफ अपॉन में सी एफ। ठीक है, ए ई प्लस में बी ई किसके इक्वल होगा, देखो ए ई प्लस में बी ई किसके इक्वल है, ए बी के, अपॉन में बी ई एज इट इज। ए एफ प्लस में एफ सी किसके इक्वल है, सी किसके है, ए सी के, तो ए सी अपॉन में सी एफ। एक रिजल्ट नंबर ये आ गया आपका, रिजल्ट नंबर 2। ठीक है ना, ऐसे ही एक इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है भाई। ठीक है, थर्ड रिजल्ट। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको बीपीटी थ्योरम जो है वो समझ में आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके पेपर में आने वाली थ्योरम है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।